इंदौर के बेटमा थाना क्षेत्र में दीपालपुर तहसील के किसान अपनी जमीन की धोखाधड़ी की शिकायत लेकर प्रशासनिक संकुल पहुंचे। हालांकि इससे पहले किसानों ने पुलिस की शरण भी ली, लेकिन पूरे मामले में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई, जिसके पीछे प्रशासन के भी अपने तर्क हैं। दरअसल किसानों का कहना है कि उन्होंने अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि का सौदा साल 2020 में 2.25 करोड़ रुपए में उमाशंकर दुबे और प्रदीप कुमार दुबे निवासी विदिशा से किया था। जमीन हस्तांतरण के दौरान विदिशा के दुबे बंधु भुगतान समय पर नहीं कर पाए और उन्होंने किसानों की जमीन इंदौर के जितेंद्र सेन को बेच दी। इधर जितेंद्र सेन ने किसानों की जमीन के एवज में रुपयों का भुगतान तो कर दिया, लेकिन उसके द्वारा विक्रय अनुबंध के नाम पर किसानों के खाते खुलवा दिए गए और उनसे चेक लेकर दोबारा भुगतान की गई राशि निकाल ली गई। इधर अब किसान इस मामले को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसानों की माने तो जितेंद्र सेन गुंडा है और उसने ऑर्बिट मॉल स्थित दफ्तर पर बुलाकर कई बार जान से मारने की धमकी भी दी। इतना ही नहीं, किसानों ने चेतावनी भी दी है कि यदि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो वे अपनी जान दे देंगे। मंगलवार को किसान अपर कलेक्टर अभय बेडेकर से मिले और उन्हें अपनी व्यथा बताई। हालांकि अपर कलेक्टर ने मामले में उचित कार्यवाही का आश्वासन तो दिया, लेकिन उनका भी मानना है कि किसानों के पास पुख्ता कागजी सबूत नहीं है, लेकिन पुलिस इसमें जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि यदि किसानों को धमकी मिल रही है तो वो पुलिस में जाकर इस मामले की शिकायत कर सकते हैं। फिलहाल इस मामले में किसानों के आरोपों पर क्या कार्यवाही की जाएगी, इस पर अभी भी सवाल बने हुए हैं। अभी तो यहाँ से कुछ भी आश्वासन नहीं मिला। बोले थाने पे जाओ, थाने पे से ही जो भी होगा होगा। बाकी थाने पे हम जा चुके हैं, थाने से कोई कार्रवाई हो नहीं पा रही है। उसमें हमारे फुटेज जो हमने वहाँ पे जांच की, पंकज जी ओझा ने जांच की है। HDFC बैंक से हमारे पैसे भी हमारे अकाउंट से उसी के आदमी ने, अनिल कराड़े ने निकाले हैं। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और हमको धमकियाँ भी मिली है। जितेंद्र सेन का कहना पड़ रहा है कि ये नरोत्तम जी मिश्रा, उनके लिए मैंने माल खरीदा है, ज़्यादा करोगे तो मैं आपको मरवा दूंगा। मेरे को जान से धमकी दी गई है, मेरे पास उसके रिकॉर्डिंग है। उसके बावजूद भी साहब नए नए आदमी हमारे खेत पे आते हैं, गाली गलौज करते हैं। माता बहनें हमारे खेत पे रहती है, उनको थाने में जो है अभी तक आपकी उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी साहब, हम न्याय चाहते हैं। हमको बेटमा थाने से आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी जांच चल रही है, बाकी कुछ हो नहीं पा रहा है। या तो हमको जहर खा के मरना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है हमारे पास। एक प्रकरण था जिसमें कोई रामेश्वर पटेल और उनके साथ के 8-9 किसान आए थे, बुजुर्ग लोग थे। उनको साथ बिठा के आराम से चर्चा की गई है और उनका जो मैटर है वो बेसिकली धोखाधड़ी से संबंधित लगा मेरे को। उनके साथ धोखा हुआ ऐसा उनका कहना है, लेकिन उनके जो कागज थे वो इतने मजबूत नहीं दिख रहे थे, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि उनकी ज़मीन जो है वो एक जितेंद्र सेन नाम का कोई विदिशा का व्यक्ति है, उसने धोखे से रजिस्ट्री करा ली और पैसे भी नहीं मिले। जबकि जो मेरी बात हुई पुलिस अधिकारियों से भी, बेटमा के अधिकारियों से भी, उनका कहना था कि रजिस्ट्री इन्होंने खुद करी उसके नाम, पैसे इनके अकाउंट में आए हैं, परंतु उसने इनसे कुछ झूठ बोल के इनसे कुछ चेक ले लिए थे और उन चेक के आधार पर उसने वो सारे पैसे 1,40,00,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, जिससे एक्चुअली में एट लास्ट उनके हाथ में कोई पैसे नहीं आए और उनकी ज़मीन भी चली गई।